वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट के अंतिम भाग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन 4 पे बात करेंगे। इससे पहले आपको जो है वो इस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे कवर होने वाले जितने भी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। आज के इस ई लेक्चर में हम 4 अंतिम टॉपिक अग्नाशय हार्मोन्स और पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, जठरांतर हार्मोन्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स, अपरा हार्मोन्स और प्लेसेंटल हार्मोन्स और लास्ट में हम कीट हार्मोन्स या इंसेक्ट हार्मोन्स पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अग्नाशयी हार्मोन्स या पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। तो इस पे जो इम्पोर्टेंट प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या लैंगरहैंस दीपिकाओं का वैकल्पिक नाम क्या है, यानी हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को और किस नाम से जानते हैं, उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, उनका दूसरा नेम क्या है। तो चूंकि हम जानते हैं कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो पैंक्रिएज में पाई जाती हैं, अग्नाशय में पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी कह सकते हैं या अग्नाशय दीपिकाएं भी कह सकते हैं। दूसरा सवाल है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय ब्लैंक्स सेल्स ऑफ पैंक्रिएज। तो पैंक्रिएज की कौन सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनसे इंसुलिन की सिक्रेशन होता है, या ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं जो अग्नाशय के अंदर पाई जाती हैं और इंसुलिन को सिक्रेट करने का कार्य करती हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो 2 मुख्य प्रकार की सेल्स होती हैं, प्राइम प्रकार की सेल्स होती हैं, डोमिनेंट प्रकार की सेल्स होती हैं, जिनमें एक हम बीटा सेल्स कहते हैं, एक हम जो है वो अल्फा सेल्स कहते हैं। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय की या पैंक्रिएज की जो बीटा सेल्स होती है उन बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन विच सेल्स सिक्रेट ग्लूकेगोन हार्मोन, यानी इस पैंक्रिएज में पाए जाने वाली ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो ग्लूकेगोन का स्राव करती हैं या सिक्रेशन करती हैं। तो बीटा सेल्स अगर इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं तो फिर जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकेगोन सिक्रेट करने का कार्य करती हैं। तो राइट आंसर इज अल्फा सेल्स। फोर्थ क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। तो ये जो है वो कोई एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, एक बायोलॉजिस्ट के द्वारा नहीं खोजी गई थी। 3 साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों का नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ है, बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियोड। 1921 के अंदर इन तीनों ने मिलकर जो वो इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। अगला सवाल है हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू ब्लैंक इन ह्यूमन, यानी इंसुलिन के अल्पस्रावन से मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, और इंसुलिन के अल्पस्रावन से मानव में खालिस्तान रोग उत्पन्न होता है। तो हमें ये बताना है कि इंसुलिन जो है उसका सिक्रेशन यदि कम हो जाए तो कम होने से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, कौन सी डिजीज जो है वो उत्पन्न होती है। तो इसका जो है वो हम कई बार नाम सुनते हैं और इसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस जो है वो इस इंसुलिन के अल्पस्रावन से होती है, जिसके अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइपरग्लाइसेमिया, ये हम ये कह सकते हैं कि उच्च रक्त शर्करा क्या है। तो उच्च रक्त शर्करा से तात्पर्य यह है कि हमारा जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर एक डेफिनेट क्वांटिटी से शुगर जो है वो परमानेंटली या परसिस्टेंटली जो वो ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि शुगर लेवल जो है वो हमारे ब्लड के अंदर 300 से 1200 mg/100 ml यदि नियत पाया जाता है, कांस्टेंट पाया जाता है, रेगुलरली पाया जाता है, तो वो बीमारी क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसेमिया कहलाती है, या उसे उच्च रक्त शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एबनॉर्मलिटी कॉज्ड बाय ग्लूकेगोन हाइपर सिक्रेशन, ग्लूकेगोन हाइपर सिक्रेशन से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, और ग्लूकेगोन अतिस्रावन से कौन ऐसी असामान्यता उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोशूरिया कहते हैं, या जनरली हम इसको जो है वो मूत्र में ग्लूकोज की जो उपस्थिति होती है वो ग्लूकोगोन के और हाइपर सिक्रेशन से होती है। दूसरे प्रकार के जो हार्मोन्स है वो है प्लेसेंटल हार्मोन, अर्थात जो प्लेसेंटा होता है, अपरा होता है, उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फीटो प्लेसेंटल या भ्रूण अपरा क्रियाशीलता का सही मापन किस हार्मोन द्वारा किया जाता है।
फीटो प्लेसेंटल या भ्रूण अपरा क्रियाशीलता का सही मापन किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? तो यहाँ जो एस्टियोल प्रकार का हार्मोन होता है जो मैटरनल यूरिन के अंदर एक्सक्रीट किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, उसके द्वारा हम जो है ये जान सकते हैं कि फीटो प्लेसेंटल प्रोसेस जो है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, या दोनों के अंदर जो क्रियाशीलता होती है, एक्टिविटी है, वो कंटिन्यूस है नहीं है। इस हार्मोन की प्रेजेंस के आधार पर हम पता कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है, गर्भावस्था जांच या प्रेगनेंसी टेस्टिंग का मुख्य आधार खालिस्तान हार्मोन होता है, यानी कौन से हार्मोन के आधार पर हम जो है वो गर्भावस्था जांच या प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कर सकते हैं? तो इसके अंदर हम जानते हैं कि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, या जिसको हम शॉर्ट में HCG भी कहते हैं, इसके आधार पर हम जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, प्लेसेंटा स्रावित कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के GH यानी ग्रोथ हार्मोन व PRL यानी प्रोलैक्टिन की तरह प्रभाव रखता है? तो प्लेसेंटा से भी एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन क्या काम करता है कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो वृद्धि हार्मोन है और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उन्हीं की तरह प्रभाव रखता है। तो उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, या शॉर्ट में हम इसको कहते हैं PLH। ओके, नेक्स्ट सवाल, ह्यूमन प्लेसेंटा में कितने ओतिकी स्तर पाए जाते हैं, यानी हिस्टोलॉजिकली जो है वो कितने इसके अंदर पाए जाते हैं? तो ये हम जानते हैं कि 3 हिस्टोलॉजिकल बैरियर जो है वो ह्यूमन प्लेसेंटा के अंदर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति बताइए, यानी केमिकली जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन किस प्रकार के होते हैं? मीन्स स्टेरॉयडल प्रकार के होते हैं, प्रोटीन प्रकार के होते हैं, लिपिड प्रकार के होते हैं, या अमीनो एसिड प्रकार के होते हैं? तो वो उसकी क्या कहलाती है? रासायनिक प्रकृति या केमिकल नेचर कहलाती है। तो सही आंसर जो है वो प्रोटीन में एवं स्टेरॉयडल हार्मोन, यानी जो अमीनो एसिड होती है उनकी चेन वाले हार्मोन भी जो है वो प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। इसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी सिक्रेट करने का काम प्लेसेंटा करता है। अगला सवाल है, मानव में ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा भाग क्रमिकतः प्लेसेंटा में संगठित होता है? तो मानव में जो ब्लास्टोसिस्ट होती है जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं, उसमें कौन सा ऐसा भाग होता है जो प्लेसेंटा के अंदर आगे जाकर कन्वर्ट होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रोफोब्लास्ट। ये हम ये कह सकते हैं कि जो पोषण स्तर होता है वही आगे चलकर जब वो प्लेसेंटा के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। अगला सवाल है, प्लेसेंटा के 2 मुख्य प्रोटीन में हार्मोन HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन व PLH इसको क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन से स्रावित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो सेंसियोट्रोफोब्लास्ट जो होती है, या जिसको हम कोरियोनिक विल्लाई भी कहते हैं, इसके द्वारा ये PLH और HCG प्रकार के हार्मोन है वो सिक्रेट किए जाते हैं। तीसरे प्रकार के हार्मोन है वो कहलाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स, अर्थात जो स्टोमक आमाशय है उसके द्वारा और इंटेस्टिनल जो पार्ट है आंतरिक भाग है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो इसमें देखिए पहला इंपॉर्टेंट प्रकार का क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, यानी गैस्ट्रिन प्रकार का जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कार्य करता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन का जो काम है वो क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, अर्थात जो जठर रस होता है उसको उद्दीप्त करने का काम, उसे स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? गैस्ट्रिन प्रकार का हार्मोन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन? तो एरिथ्रोपोइटिन प्रकार का जो हार्मोन होता है उसका क्या कार्य है? तो एरिथ्रोपोइटिन प्रकार का हार्मोन जो है वो हमारे अंदर जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है उसके रेगुलेशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, और वी कैन से रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स प्रोडक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसको रेगुलराइज करने का काम, उसे रेगुलेट करने का काम, उसे नियमित करने का काम कौन करता है? एरिथ्रोपोइटिन प्रकार का हार्मोन करता है। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर चीफ हार्मोन्स ऑफ किडनी, यानी किडनी के द्वारा जो है वो कौन से 2 हार्मोन्स हैं निकलते हैं? तो उनमें से आपको कोई 2 हार्मोन जो है वो बताने हैं। तो पहले प्रकार का जो हार्मोन है वो एरिथ्रोपोइटिन, जो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? आरबीसी फॉर्मेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो रेनिन है, और रेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रास, RAAS, उस सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फुल फॉर्म ऑफ RAAS और रास, जिसको हम क्या कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, जो एक प्रकार से हार्मोनल कंट्रोल के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसी का फुल फॉर्म होता है। और इसमें अगला क्वेश्चन है, मेंशन द हार्मोन सिक्रेटेड बाय हार्ट, यानी जो हृदय होता है, हृदय से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? तो इसे हम शॉर्ट में जब वो ANF कहते हैं, या इसकी फुल फॉर्म है वो एट्रियल नेट्रियूरेटिक प्रकार का कारक कहलाती है, या
तो हम कह सकते हैं कि जो हार्ट है उस हार्ट से जब वो एट्रियल नेट्री यूरेटिक प्रकार का जो फैक्टर होता है जो एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है वो सिक्रेट किया जाता है। और चौथे और अंतिम प्रकार का जो टॉपिक है इसके अंदर वो है कीट हार्मोन्स और इंसेक्ट हार्मोन्स। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कौन सी ग्रंथि से एग्डिसोन हार्मोन स्रावित होता है और विच ग्लैंड सीक्रेट्स एग्डिसोन हार्मोन। तो कीटों में ऐसी कौन सी ग्लैंड पाई जाती है जो एग्डिसोन प्रकार के हार्मोन को और सिक्रेट करने का कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जो थोरेसिक पार्ट होता है उससे ठीक आगे पाई जाती है, उसका जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर पाई जाती है, जिसे हम प्रोथोरेसिक ग्लैंड कहते हैं। इसके द्वारा इंसेक्ट के अंदर जब वो एग्डिसोन प्रकार का हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। अगला सवाल है जुवेनाइल हार्मोन खालिस्तान ग्रंथि से स्रावित होता है और जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ब्लैंक्स ग्लैंड, यानी कौन सी ऐसी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जिससे जुवेनाइल प्रकार का हार्मोन या किशोर प्रकार का हार्मोन जो है वो सिक्रेट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कॉर्पोरा अलेटा नामक जो ग्लैंड होती है कीटों के अंदर वो इस हार्मोन को सिक्रेट करने का कार्य करती है। अगला सवाल है कीटों में PTTH हार्मोन कहाँ से निकलता है और विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट सीक्रेट PTTH हार्मोन। तो PTTH प्रकार का जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, कॉर्पोरा कार्डिका, जो कॉर्पोरा अलेटा के नजदीक ही पाई जाती है। इस कॉर्पोरा कार्डिका से जो है वो ये हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लार्वा से वेस्ट में रूपांतरण की घटना खालिस्तान कहलाती है और द चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड ब्लैंक्स। तो जब इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, रूपांतरण की क्रिया होती है, तो यही जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें कीट जो है वो अपनी इमेच्योर स्टेज से और अडल्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट होता है या बदलता है, अपना रूप चेंज करता है। अगला सवाल है जुवेनाइल हार्मोन कौन सी प्रक्रिया को प्रेरित करता है और विच प्रोसेस इज इंड्यूस्ड बाय जुवेनाइल हार्मोन। तो हम जानते हैं कि जो जुवेनाइल प्रकार का हार्मोन है वो एग्डिसिस प्रकार की या हिंदी में जिसे हम त्वक निर्मोचन कहते हैं, ये इंसेक्ट के अंदर जो है वो प्रमोट करने का काम करता है, इंड्यूस करने का काम करता है, जिसमें नई स्किन जो है वो इंसेक्ट के अंदर बनती है। अगला सवाल है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कीटों में प्रमस्तिष्क से संलग्न नहीं है और विच ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स इज नॉट अटैच टू ब्रेन, यानी ब्रेन के साथ में जो वो अटैच नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि थोरेसिक पार्ट के अंदर पाए जाने वाली जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड होती है वही एक ऐसी ग्लैंड होती है जो ये काम नहीं करती है, ऐसा उसमें नहीं होता है। तो प्रोथोरेसिक प्रकार की जो ग्लैंड है वो थोरेसिक पार्ट में पाए जाने की वजह से और ब्रेन से अटैच नहीं होती है। अदरवाइज जो कॉर्पोरा कार्डिका होती है, कॉर्पोरा अलेटा होती है, वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ में जो है वो जुड़ी रहती हैं। So thank you. Subscribe our college channel CC Raj JDB GGC Kota. Press bell icon for the latest updates and like and share the channel for your dears and near. Thanks again.